में, लेकिन गर्ग संहिता में श्री सुखदेव जी महाराज का पूरा चरित्र आता है। ये सुखदेव जी कौन हैं? तो कहते हैं ये सुखदेव जी कोई साधारण शुक नहीं है, गौलोक धाम में राधा रानी के परम लाडले तोते हैं। परम लाडले, बड़ा स्नेह है राधा रानी को। एक बार राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण लीला करने के लिए गौलोक धाम से धरा धाम पर आ रहे हैं। सुखदेव जी ने हाथ जोड़े, मैया कहाँ जा रही हो? कहा समय समय पर भक्त को आनंदित करने के लिए हम धरा धाम पर जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा मैया आपके बिना मैं नहीं रह सकता, अगर आपकी आज्ञा हो, आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलता हूं। भक्त किसे कहोगे यहां? भक्त वो ही है जो भगवान के बिना व्याकुल रहे, जिसे भगवान का वियोग सहन ना हो। अब भगवान का सहयोग कई माध्यमों से होता है। आप ये कथा जो सुन रहे हो ये भी भगवान का सहयोग ही है, भगवान का साथ है। ये सत्संग भी परमात्मा का सानिध्य है, और प्रत्यक्ष परमात्मा के सानिध्य से ज्यादा बड़ा सानिध्य है। आप कहोगे ये बात कैसे आप कह सकते हो? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात हनुमान जी ने कही थी। जब भगवान श्री राम साकेत धाम जा रहे थे तो हनुमान जी से भी कहा चलो साथ में चलते हैं। हनुमान जी ने कहा चलेंगे, लेकिन ये बताओ वहां कथा है? बोले वहां हम हैं, और जहां हम हैं वहां कथा की क्या जरूरत है? तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपके साथ रहकर भी देख लिया और आपकी कथा के साथ तो हुई। सत्य कहता हूं, जो आनंद आपके कथा के साथ आया वो आनंद आपके साथ नहीं आया। आप जाओ साकेत धाम, हम तो यहां पे कथा ही सुनेंगे। आज तक धरा धाम पर है हनुमान जी, चिरंजीवी कहा गया है, अष्ट चिरंजीवों में गिनती आती है। और राम कथा सुनवे को रसिया, रसिक है परम। जहां कथा होती है वहां हनुमान जी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर विराजमान होते हैं, जरूर विराजमान। तो हनुमान जी ने राम जी का सानिध्य त्याग दिया, साथ त्याग दिया। क्यों? मुझे कथा सुननी है। कब प्रभु आपका सानिध्य, भक्त है तो भक्त तो परमात्मा का सानिध्य त्याग कर नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता परमात्मा को। उन्होंने कहा प्रभु आपके प्रत्यक्ष सानिध्य से ज्यादा रुचिकर मुझे आपकी कथा का सानिध्य ज्यादा अच्छा लगा, उसमें मुझे ज्यादा आनंद आया। और भगवान नाम की महिमा है, सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं नाम महिमा से। और इस नाम की महिमा का गुणगान तो यहां तक कह दिया है कि स्वयं भगवान राम भी अपने नाम का गुणगान करने बैठे तो वो भी थक जाएं, हार जाएं, पर नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। हमारी तो बात ही क्या है, स्वयं राम जी अपने मुख से कहने बैठे राम की, अपने नाम की महिमा नहीं कह सकते। राम न कह सके राम गुणदायी, स्वयं राम नहीं कह सकते अपने मुख से। और सही में सत्संग का बहुत महत्व है, परमात्मा के दर्शन से ज्यादा सत्संग का महत्व है। भगवान का दर्शन तो दुर्योधन ने भी किया था, और एक बार नहीं कई बार किया था। उसकी मति शुद्ध नहीं हुई परमात्मा के दर्शन करने के बाद भी। कहीं क्यों नहीं शुद्ध हुई? तो कहा परमात्मा का दर्शन तो था लेकिन जीवन में सत्संग नहीं था। जीवन में सत्संग के अभाव के कारण भगवान के दर्शन ने भी काम नहीं किया। सत्संग की बहुत महिमा है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा मैं तो आपका भक्त हूं, आपका लाडला हूं, आपका वियोग सहन नहीं कर सकता। तो कहा आप क्या करोगे धराधाम पर जाकर के? सुखदेव जी महाराज ने कहा आप दिव्य दिव्य लीलाएं करना, हम उन लीलाओं का गुणगान गाएंगे, उन कथाओं की चर्चा करेंगे, आपकी लीलाओं की चर्चा करेंगे। राधा रानी ने कह दिया ठीक है, आप जाओ धराधाम पर, हम लीला करेंगे, आप दूसरे भक्तों को कथा सुना करके आनंदित करना। अब राधा रानी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। जब भगवान की कृपा हो
तो घर परिवार भी इतना सुलझा हुआ मिल जाता है कि बड़ी सहजता से भजन हो जाता है। यही परमात्मा की कृपा है। और घर के परिवार के संबंध ठीक है, भजन भी तब भी उसमें ही आनंद आता है। लड़ाई झगड़े छिड़ी हुए फिर वो आनंद नहीं आ पाता। तो जब राधा रानी की कृपा हुई, स्थान भी कौन सा दिया? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के एक वृक्ष में सुख पक्षिणी के गर्भ में श्री सुखदेव जी महाराज प्रविष्ट हुए हैं। हल्के हल्के समय व्यतीत होता गया। इधर देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि अब जो भोले बाबा ने अपने हृदय में कथा को धारण किया हुआ है, उस कथा का उजागर होने चाहिए। आप कोई भी कथा सुन के देखिए, उस कथा का जो उद्गम होता है ना, वो भोलेनाथ के माध्यम से ही होता है। सबसे पहले कथा कहां से निकली? तो क्या वो भोले बाबा के हृदय से निकली होती, चाहे उसमें वो राम कथा हो या भागवत कथा हो, कोई भी कथा हो। उद्गम स्थान भोले बाबा का हृदय है, भोले बाबा का मुख ही है, स्वयं बोले। इसीलिए तो कहा है, भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। मुझको स्वामी क्यों बिसराया? तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया? ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं, अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। हाँ कोई और नहीं, ओ कोई और नहीं। देवों के देव महादेव की गिनती में आते हैं भोलेनाथ। तो देवर्षि नारद ने विचार किया कि भोले बाबा ने जिस कथा को अपने हृदय में समाहित कर रखा है, उसका उजागर होना चाहिए, वो बाहर आनी चाहिए।
तो देवर्षि नारद गए सीधे कैलाश पर्वत पर। अब भोले बाबा तो अपने स्वभाव के अनुसार राम नाम में व्यस्त हैं, आंखें बंद हैं और भगवान की समाधि में लीन हैं। अब जो जान ही गया है सत हरि भजन जगत सब सपना, फिर वो सपने के चक्कर में क्यों पड़ेगा। भोले बाबा ने सत्य को अपना रखा है। माता पार्वती बैठी हुई थी, देवर्षि नारद का आगमन हुआ। माता पार्वती ने देवर्षि नारद को देख करके प्रणाम किया, देवर्षि नारद ने माता रानी को प्रणाम किया। दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। देवर्षि नारद माता पार्वती को मैया मानते हैं, अपनी मां मानते हैं, और मैया जी देवर्षि नारद को अपना गुरु मानती हैं। शादी करवाई थी, विवाह करवाया था लीला में, तो दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। तो मैया जी कहती हैं देवर्षि नारद से, गुरुदेव अपने भक्तों को कृतार्थ करते रहा करो, दर्शन दे दिया करो। कहां थे, बहुत दिनों बाद दर्शन हुआ। अब देवर्षि नारद तो वैसे कौतुकी हैं, उनकी बातें जल्दी समझ में नहीं आती हैं। उन्होंने कहा देखो मैंने आजकल गृहस्थों के यहां ज्यादा आना जाना छोड़ दिया। बोले गृहस्थों के आना जाना छोड़ दिया, क्यों? बोले इन गृहस्थों का जो प्रेम होता है ना, ये दिखावटी प्रेम होता है। इनके मन में कुछ होता है और ये दर्शाते कुछ और है। इसलिए मैं ज्यादा गृहस्थों के यहाँ नहीं जाता हूं। मैया ने कहा बाबा चलो ठीक है, अच्छा नियम लिया है आपने, कहीं ना जाओ, हमारे घर तो रोज आना चाहिए। क्यों आप गृहस्थ नहीं हो? बोले गृहस्थ तो हैं, कपट नहीं है। प्रमाण क्या है? अरे हमारी पूरी गृहस्थी प्रमाण ही तो है। देखो कितनी सुंदर गृहस्थी भोले बाबा की। भोले बाबा के पुत्र गणेश जी, गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और भोले बाबा ने अपने बाजुओं में क्या बांध रखा है? सर्प। अगर सर्प चूहे को देख ले छोड़ेगा? आहार है उसका। और भगवान के एक पुत्र और हैं जिनका नाम है कार्तिकेय, उनका वाहन क्या है? मोर। और अगर मोर सांप को देख ले छोड़ेगा? मैया जी का वाहन क्या है? शेर। और भोले बाबा का नंदी। शेर नंदी को देख ले तो आहार है शेर का तो नंदी, लेकिन फिर भी कितने प्रेम से रहता है। भोले बाबा ने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर रखा है, तेज, और गंगा जी सर पे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत, फिर भी हृदय में राम जी को बिठाया हुआ है जो अमृत तुल्य हैं, और कंठ में विष को धारण किया हुआ है, दोनों एक दूसरे के विपरीत। तो मैया जी की गृहस्थी में प्रेम है। तो मैया जी कहती हैं आप कहीं ना जाओ, हमारे घर तो प्रतिदिन आना चाहिए। अरे देवर्षि नारद गुरुदेव, आपको कहां तक बताऊं कि मेरे नाथ मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मेरे भोले बाबा मुझसे कोई बात नहीं छुपाते हैं। अरे जो बात छुपानी चाहिए वो भी नहीं छुपाते। कौन सी बात छुपानी चाहिए और नहीं छुपाई? बोले गुरु मंत्र नहीं बताना चाहिए, लेकिन जब गुरु मंत्र लिया सबसे पहले मुझे आकर के बताया। समाधि में भगवान की जिस झांकी का दर्शन हो उस झांकी को छिपाना चाहिए, लेकिन जैसे ही मेरे नाथ जिस झांकी का दर्शन करते हैं सबसे पहले मुझे बताते हैं आकर के। देवर्षि नारद ने कहा मैया बहुत बड़ाई कर रही हो, जब सारी बात बता ही दी है तो ये भी बता दिया होगा भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। मैया ने कहा सारी बात बताई पर ये बात नहीं बताई। देवर्षि नारद ने कहा मैया जो मैंने प्रारंभ में कहा था ना, सब झूठा है, सब दिखावटी है, सत्य कहा है। अरे जिस माला को हमेशा धारण किए रहते हैं, अपने शरीर से कभी अलग नहीं होने देते, कभी बताया नहीं वो मुंड किसके हैं। मैया मैं तो कहता हूं ध्यान से देखना, किसी स्त्री के लगते हैं मुझे तो। अब जैसे ही मैया के मस्तक पर क्रोध की रेखा बनी,
देवर्षि नारद ने देखा, प्रणाम किया, अच्छा मैया काम हो गया, हम चलते हैं। देवर्षि नारद निकले और भोले बाबा का आगमन हो गया। देवर्षि नारद ने कहा, बाबा थोड़ा जल्दी जाओ, मैया जी याद कर रही हैं। भोले बाबा ने कहा, आपको देखते ही हम समझ गए थे, आज मैया तो याद करेंगी ही। भोले बाबा गए, मैया बड़ी क्रोध में बैठी हुई है। भोले बाबा ने प्रेम दर्शाते हुए कहा, अरे प्रिय क्या बात है, बड़ी क्रोध में नजर आ रही हो। बोले, आप तो हमसे बात ही ना करो, आप बाहर से तो कपटी हो ही, आप अंदर से भी काले ही हो। बोले, काले? मैंने क्या कपट किया आपके साथ? बोले, हर समय इन मुंडों को धारण किए रहते हो, कभी बताया नहीं कि ये मुंड किसके हैं। वो तो धन्य हो, धन्यवाद है मेरे गुरुदेव का जो आकर के मेरी आंखें खोल दी। भोले बाबा ने कहा, प्रिय कुछ ज्यादा ही खोल दी है। अरे मैं कपटी नहीं हूं, प्रमाण है इस बात का कि मैं आपसे प्रेम बहुत करता हूं। ये मुंड किसी और के नहीं है, ये सारे मुंड आपके हैं। मेरे मुंड? हाँ, आप लीला में अपने शरीर को छोड़ती हो, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। आपके मस्तक को मैं धड़ से अलग करके माला में पिरो लेता हूं। माला में जितने मस्तक हैं आपका उतनी बार जन्म हो चुका है। मैया कहती हैं, फिर तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो। बोले, महाकपटी कैसे? बोले, हर बार हम ही मरते रहे, आपका नंबर नहीं आया। आपने प्रेम दिखाने के लिए तो हमारे मुंडों को पिरो लिया, हम क्या करें? भोले बाबा ने कहा, हम मर नहीं सकते। क्यों? हमने अमर कथा सुन रखी है। मैया कहती है, प्रभु आपकी अर्धांगिनी बनकर के आई हूं, आपने अकेली अकेली सुन ली, हमें कभी मौका नहीं दिया। भोले बाबा कहते, एक बार नहीं कई बार प्रयास किया कि तुम्हें कथा सुना दूं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूज्यहु ऋषि अखिलेश्वर जाने। क्या दिव्य शब्द शैली प्रयोग किए तुलसीदास जी महाराज ने। एक बार त्रेता युग में आए, त्रेता युग में भोले बाबा गए साथ में। अब देखिए संबोधन कितना किया है, संग सती जग जननी भवानी। कथा सुनने गए, बैठे भोलेनाथ, बड़ी विस्तार से चर्चा है। भोलेनाथ बैठे माता पार्वती के साथ में। लेकिन जब तुलसीदास जी कहते हैं अगली पंक्ति में, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। आए दो थे और सुनी महेश। सुनी केवल भोले बाबा ने। बोले, मैया भी तो साथ में आई थी, उन्होंने क्यों नहीं सुना? बोले, उन्होंने इसलिए नहीं सुना, वो बट वृक्ष पास में एक वृक्ष था, उस पे पक्षी उड़ रहे थे, उनको निहार रही थी। वृक्ष पर सुंदर सुंदर फल लग रहे थे, उनको निहार रही थी। कथा पे उनका ध्यान ही नहीं था। कथा में आओ तो केवल कथा का होकर के बैठना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पतिदेव पत्नी को भेजते हैं कथा में सुनने के लिए कि कुछ सुनेगी तो सुधर जाएगी, झगड़ा वगड़ा बंद हो जाएगा। और वो कथा में जाती है, दूसरी स्त्री को जब 9 लाख का हार धारण किए हुए देखती है, उस बात पे झगड़ा करती है जाकर के। वो हमको कहता है, महाराज जी आज आपने क्या बता दिया, वो हमसे लड़ रही है। भैया हमने कुछ नहीं बताया, कथा सुनी होती तो शायद झगड़ा बंद हो जाता। तो मैया ने कथा नहीं सुनी। कथा ना सुनने के कई प्रमाण, क्यों नहीं सुनी उसकी भी कई बातें बताई मानस में। कि जब भोले बाबा गए तो अगस्त जी ने प्रणाम किया भोले बाबा को। उनके मन में विचार आ गया, अरे हमारे नाथ इनसे कथा सुनने आ रहे हैं और ये हमारे नाथ के चरणों में झुक रहे हैं, तो ये पहले ही छोटे हो गए तो कथा में क्या सुनाएंगे। कई भाव ऐसे संतों ने दिए, कभी वो कथा नहीं सुनी। और
जब कथा नहीं सुनी तो तुलसीदास जी उनके संबोधन में कोई संबोधन नहीं लगा, ना भगवती कहा ना जगत जननी कहा, तो कहा गयऊ दक्ष कुमारी, वहां केवल दक्ष कुमारी कहा। जब आई तो जग जननी भवानी, और गई तो दक्ष कुमारी बन करके, दक्ष कुमारी बन करके गई। क्यों? दक्ष अभिमानता का प्रतीक है, अभिमान का प्रतीक है। कथा नहीं सुनोगे, सत्संग जीवन में नहीं करोगे, अभिमान जाने वाला नहीं। बिना सत्संग के जीवन से अभिमान जा नहीं सकता। और भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट अगर किसी को बताया गया है तो वो अभिमान को बताया गया। भक्ति मार्ग में सबसे कि आप कथा सुन रही हो या सो रही हो। तो मैया ने एक युक्ति दी। मैया कहती है बाबा जब आप कथा कहोगे मैं बीच में हुंकारे देती रहूंगी। जब किसी से वार्तालाप चलता है तो बीच में हुंकारे होते रहते हैं। अच्छा ऐसी बात है, अच्छा। तो कहा मैं बीच में हुंकारे देती रहूंगी, इससे आपको पता रहेगा कि मैं कथा सुन रही हूं। भोले बाबा ने नेत्र बंद किए, कथा कहना प्रारंभ किया। इधर सुख पक्षिणी गर्भ से निकल चुका है, अंडे से बाहर आ चुका है, लेकिन उड़ने का सामर्थ्य नहीं है। भोले बाबा ने अपने डमरू का नाद किया, जितने पशु पक्षी थे वहां से सब भाग गए सिवाय उस पक्षी के। भोले बाबा ने प्रथम स्कंद की कथा, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, पंचम स्कंद, षष्ठ, इस तरीके से दसम स्कंद की कथा सुना दी। जैसे ही एकादश स्कंद में प्रवेश किया तो एकादश स्कंद में ज्ञान चर्चा ज्यादा है और माता भक्तिप्रद बताई गई। माताओं के अंदर भक्ति की ज्यादा प्रधानता होती है और पुरुषों के अंदर ज्ञान की ज्यादा प्रधानता होती है। पुरुषों को ज्ञान चर्चा ज्यादा सुहाती है और माताओं को भक्ति की चर्चा ज्यादा सुहाती है। आप देखो अगर मंदिर में पति पत्नी दोनों दर्शन करने जा रहे हैं तो दोनों के भाव अलग होते हैं, दोनों के विचार अलग होते हैं। अगर माता दर्शन करने जा रही है तो वो देखेंगे अच्छा ठाकुर जी ने पोशाक कैसे पहनी हुई है, ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, भक्तिप्रद है ना। और पुरुष वर्ग होगा पुजारी जी क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बैठा हुआ बतला रहा, फोन पे बातें कर रहा है, ये मतलब ज्ञानप्रद है, उसमें खोट निकालने को। तो पुरुषों को ज्ञानप्रद और माताओं को भक्तिप्रद कहा गया। और शायद माताओं का ही सामर्थ्य है कि ये कथा ऐसी चल रही है। ये जो कथाओं का विस्तार हुआ है, कथाएं सुनी जा रही हैं, इसमें प्रथम भूमिका माताएं निभा रही हैं। अगर इनके हृदय से भक्ति गायब हो जाए तो कथा गायब हो जाएगी। तो एकादश स्कंद में ज्ञान चर्चा, और जैसे ही ज्ञान चर्चा प्रारंभ हुई मैया जी को नींद आ गई। जैसी नींद आई हुंकारे बंद। घोंसले में बैठा हुआ पक्षी विचार करने लगा अगर ये हुंकारे बंद हुए हैं तो कहीं हुंकारे ना सुनते हुए भोले बाबा कथा बंद ना कर दें। जो सुख होता है, जो तोता होता है, वो रटने में बड़ा माहिर होता है। तो वो शुक पक्षी घोंसले से उड़ा, मैया जी के बराबर में बैठा, और जैसे हुंकारे मैया जी दे रही थी वैसे ही हुंकारे सुख पक्षी ने देना प्रारंभ कर दिया। बोलिए जय श्री कृष्ण। और ये सुख कोई साधारण सुख नहीं है, आगे चल के यही सुख सुखदेव बन जाएंगे। ये सुख ही सुखदेव बने हैं। सुखदेव बने तब कथा नहीं सुनाई, अभ्यास शुरू से था। सुख पक्षिणी के शरीर में ही भागवत सुनने का अभ्यास कर रहे हैं। इस कथा से पता चलता है कि कथा में इतना माधुर्य क्यों है। भोले बाबा के मुख से कथा सुनी है सुखदेव जी महाराज ने, और जहां वक्ता भोले बाबा हो, श्रोता सुखदेव जी जैसे हो। पहले शिष्य ऐसे ही थे, पहले शिष्य कैमरे की तरह थे। गुरुजी पहले लिपिबद्ध नहीं किया जाता था ज्ञान को। गुरुजी शिष्य को उपदेश देते थे और शिष्य उन उपदेशों को अपनी स्मृति में धारण कर लेता था।
जैसा बोला गया है वैसा याद कर लेता था बिल्कुल एक ही बार में। इतनी तेज स्मृति थी। जैसे ये कैमरा अभी हम बोल रहे हैं, आप 2 साल बाद निकालो तो वही शब्द जो हमने आज बोले हैं वो शब्द दोहरा देगा। पहले इतनी तेज स्मृति थी शिष्यों की। फिर व्यास जी महाराज ने लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया हम लोगों की मति सोच करके कि कलयुग में ये मति क्षीण हो जाएगी। तो भोले बाबा के माध्यम से सुखदेव जी ने कथा श्रवण की। एकादश स्कंद को विश्राम दिया, कलयुग के दोषों का निरूपण किया, द्वादश स्कंद को विश्राम दिया, जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की की जय। ऐसा दिव्य जयकारा हुआ कि मैया जी की नींद टूट गई। और जैसे ही नींद टूटी मैया पूछती है, हाँ बाबा जब कन्हैया धराधाम को छोड़ करके चले गए फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हुआ? अरे हमने पूरी कथा सुना दी है। हाथ जोड़े, भगवान क्षमा करना, हमने पूरी कथा नहीं सुनी। अरे हुंकारे लगातार आते रहे तो कथा सुनी किसने? जैसे ही देखा नीचे नजरें डाल करके एक छोटा सा सुख पक्षी भागवत कथा को सुनकर के इतना आनंदित हो रहा है, बार बार गर्दन इधर उधर झुका करके मस्ती में नाच रहा है। भोले बाबा ने विचार किया कहीं किसी अनअधिकारी ने तो कथा नहीं सुन ली है, कहीं इस कथा का दुरुपयोग तो नहीं हो जाएगा। त्रिशूल ले लिया हाथ में, आगे आगे सुख पक्षी उड़ रहा है और पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर उड़ता उड़ता पहुंचा उत्तराखंड सम्याप्रास आश्रम। व्यास गुफा, वहां व्यास जी की पत्नी बिट्टिका बाल बा रही थी। जवाही आई, मुख के मार्ग के रास्ते से गर्भ में सुखदेव जी प्रविष्ट हो गए। भोले बाबा आए, व्यास जी महाराज ने दर्शन किए, भोले बाबा के चरण बंदन किए। प्रभु क्या बात है, आज कृपा कर दी दास पे। कहा हम दर्शन देने के लिए नहीं आए। बोले तो क्यों आए हो? बोले एक चोर का पीछा करते करते आए हैं। बोले चोर? हाँ, हमारे यहां से वो कुछ चुरा करके भागा है। व्यास जी ने कहा आपके यहां से चुरा करके? आपके सांप बिच्छू कौन उठा के भाग गया? आपके यहां से चिता की भस्म कौन ले गया? इसके अतिरिक्त तो रह भी नहीं भोले बाबा के पास। भोले बाबा कहते हैं देखो हम मजाक में मूड में नहीं है बिल्कुल भी, हम क्रोधी अवस्था में हैं। वो कोई साधारण चीज लेकर के नहीं भागा है। तो क्या लेके भागा है? कहा उसने हमारी अमर कथा को चुराया है। अमर कथा क्या होता है उसको सुनने से? कहा जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी महाराज कहते हैं आपके भक्तों ने आपका नाम बिल्कुल ठीक रखा है। भोले बाबा को भोलेनाथ कहते हैं ना, भोले ही हो आप। एक तरफ कहते हो जो कथा को सुन लेता है अमर हो जाता है, और दूसरी तरफ त्रिशूल लेके खुद मारने के लिए आ गए। चलो कालों के काल हो, महाकाल हो, मार दोगे, कथा का क्या प्रभाव रह जाएगा? भोले बाबा ने कहा हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं। आंखें बंद करी, देखा अरे ये तो परमात्मा के द्वारा निहित है। आशीर्वाद देके गए व्यास जी महाराज को, ये जो आपकी पत्नी के गर्भ में पल रहा है ये कोई साधारण शिशु, इसको नहीं जान लेना, ये कोई साधारण शिशु नहीं है। अरे ये जब गर्भ से बाहर आएगा और जब बोलना प्रारंभ करेगा, इसकी वाणी की गूंज ऐसी होगी कि इसकी वाणी को सुनकर के भक्त कृतार्थ हो जाएंगे। तेरे पुत्र के मुख से निकले शब्दों को श्रवण करके भक्त जगत नाच उठेगा। इतना प्रतापी, इतना तेजस्वीवान होगा आपका पुत्र। और व्यास जी महाराज इस पुत्र में और मुझ में संदेह मत मानना, स्वयं मैं ही तेरे पुत्र के रूप में प्रकट होकर के आऊंगा। भागवत के सम्राट कहे जाते हैं श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, गुजरात के कथावाचक हुए हैं। वो अपनी शैली में कहते हैं ये सुखदेव कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ ही परिणित होकर के आए, स्वयं भोले बाबा आए। 1 वर्ष व्यतीत हुआ, 2 वर्ष व्यतीत हुए, सुखदेव जी महाराज जन्म नहीं लेते हैं। मैया व्यास जी के पास आती हैं, कहती हैं लगता है मेरे गर्भ में कोई भगवान का भक्त पल रहा है। मेरे उदर से दिव्य दिव्य श्लोकों की गूंज होती है, श्लोकों की आवाज आती है।
कहते हैं इस तरीके से 12 वर्ष व्यतीत हो गए, सुखदेव जी ने जन्म नहीं लिया। बिटिका आई, हाथ जोड़े, प्रभु मेरे गर्भ से मंत्रों की ध्वनि सुनाई दे रही है, इससे यह स्पष्ट है कि मेरे गर्भ में कोई भगवान का लाडला है, भगवान का भक्त है, लेकिन ये बाहर क्यों नहीं आता? मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है। व्यास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं उस समय। व्यास जी कहते हैं आप मातृ गर्भ में रह करके भजन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान देना, किसी को प्रताड़ित करके, किसी को दुखी करके, किसी को कष्ट पहुंचा करके भजन सफल नहीं होता है। नया विवाह हुआ, सास बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की, जैसे ही देखा कि झाड़ू लगाने का नंबर आया, बहू ने माला उठा करके उठाई और भजन में बैठ गई। झाड़ू ना लगानी पड़ जाए तो वो भजन सार्थक नहीं है। कहा किसी को कष्ट देकर के भजन सार्थक नहीं होता है। सुखदेव जी महाराज गर्भ से ही आवाज देते हैं, कहते हैं व्यास जी महाराज आपको क्या लगता है केवल मेरी मैया को ही पीड़ा हो रही है? क्या मैं इस गर्भ में रह करके पीड़ा का अनुभव नहीं कर रहा हूं? क्या मैं इस गर्भ में दुख को नहीं झेल रहा हूं? हमारे शास्त्र का कथन है, गर्भवासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। मातृ गर्भ में शिशु को इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है, भूतो न भविष्यति, ना पहले कभी हुआ और ना आगे होगा, इतना कष्ट होता है। और सुखदेव जी महाराज उस कष्ट को 12 वर्ष तक सहन किया। सहन क्यों किया? सुखदेव जी कहते हैं मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी और मेरे द्वारा भगवान का भजन छूट जाएगा। देखिए भगवान के भजन की ललक। सुखदेव जी महाराज मातृ गर्भ से बाहर इसलिए नहीं आ रहे हैं, मातृ गर्भ से प्राप्त कष्टों को इसलिए भोग रहे हैं कि कहीं भगवान के भजन में विक्षेप ना हो जाए, भगवान का भजन ना छूट जाए। व्यास जी महाराज कहते हैं निश्चिंत रहिए, मैं व्यास आपको आशीर्वाद देता हूं, भगवान की माया आपको नहीं सताएगी। सुखदेव जी कहते हैं स्वयं नारायण आए, नारायण अवतरित होकर के मुझे आशीर्वाद दें, वचन दें कि मेरी माया नहीं सताएगी तो गर्भ से बाहर आऊंगा। व्यास जी नारायण का सुमरन करते हैं, स्वयं नारायण भगवान आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वचन देते हैं कि तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। भगवान आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हुए, सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। 12 वर्ष तक रहे मातृगर्भ में। जैसे ही जन्म लिया 12 वर्ष की अवस्था को ग्रहण कर लिया, नालक छेदन भी नहीं हुआ, नाल भी नहीं कटी, नाल को कंधे पर रख लिया और जंगल में चले गए सन्यास लेने के लिए। आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। इसी झांकी का दर्शन सूत जी महाराज करते हैं एक श्लोक में। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयो मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर। कहते हैं जब सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही सन्यास ग्रहण करने के लिए जाने लगे तो द्वैपायन विरह कातर, द्वैपायन मतलब वेद व्यास जी, विरह से कातिर हो गया। हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ कहते हुए पीछे जाने लगे। अब बड़ा मन में संकोच होता है कि जिन व्यास जी महाराज ने दिव्य ग्रंथों की रचना करी, जिनका अध्ययन करने से समस्त मोह समाप्त हो जाता है, वो व्यास जी महाराज अपने पुत्र मोह में व्याकुल हो रहे हैं। क्यों? तो संतों ने समाधान किया, यहां व्यास जी पुत्र मोह में मोहित नहीं है, मोहग्रस्त नहीं है।
व्यास जी महाराज अपने पुत्र के पीछे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो सनातनी है, जिसने सनातन धर्म में जन्म लिया, उसका भाव रहता है कि 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों को धारण किया जाए। तो व्यास जी विचार करते हैं कि ये जो मेरा पुत्र गया ये संस्कार विहीन जा रहा है, इसका भी कोई संस्कार नहीं हुआ है। पुत्र पुत्र पुकार रहे हैं, पुत्र ने तो कुछ जवाब नहीं दिया, वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्षों ने उत्तर क्या दिया? वृक्ष कहते हैं व्यास जी महाराज व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमें किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं होती, किसी आम के वृक्ष को नामकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। आम के वृक्ष जन्म से ही आम का वृक्ष ही होता है, शुरू से ही संस्कारवान होता है। तो कहा जैसे हम जन्म से संस्कारवान हैं, ऐसे ही आपका पुत्र जन्म से संस्कारवान है, इसे किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं है।